बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। ना तो अवाम और इदारों के माबैन तसादम कौम के लिए फ़ायदेमंद होता है और ना ही इदारों का आपस में एक दूसरे के साथ टकराव कोई फ़ायदा देता है। भावल नगर में गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या रुनमा हुआ है। इसकी कुछ मज़ीद तफ़सीलात आई हैं, वीडियोज़ की भरमार है। असल हक़ाइक़ क्या हैं, पुलिस का पहले क्या मौक़िफ़ था और अब पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और आखिर पुलिस ने वो कर दिखाया है जिसकी उनसे तवक्को थी। भावल नगर पुलिस का एक हंगामी इजलास भी हुआ है, उसकी कुछ तफसील जो आई है सामने वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन एक और बड़ी खबर है और इस खबर की भी उम्मीद थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने खत लिखा था और उस केस के अंदर जो लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत किया, उसके अंदर एक इख्तलाफी नोट दिया है। वो नोट बड़ा दिलचस्प है, वो आपके सामने रखना है ताकि अंदाजा हो कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जो जजेस हैं वो आमने सामने आपको दिखाई देंगे, चूंकि वहां भी अब जजेस की आपस के अंदर जो है वो अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक जो है वो खराब होती दिखाई दे रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला की हम पहले बात कर लें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर ये आज खुद नोटिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। तहरीरी हुक्मनामे पर तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन जो अतर मिनल्ला हैं उन्होंने जो जिक्र किया है, यहाँ कहा गया है कि सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस में अदालत खुद ये मान चुकी है। मुदाखलत किस हद तक है ये दिखाने के लिए असगर खान केस काफी है। जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट उन्होंने कहा कभी किसी का एहतसाब नहीं हुआ जिसकी वजह से बिगाड़ बदतरीन शक्ल अख्तियार कर चुका है। फिर वो कहते हैं कि आला तरीन आईनी अदालत के जज की हैसियत से हम ऐसा नहीं कर सकते कि एग्जेक्टिव इख्तियारात के इस्तेमाल में संगीन गलतियां करें और अदालतें आंखें बंद करें और इसके नतायज इनफरादी आज़ादियों और हकूक पर पड़ते हैं। यानी वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें जी ये चूंकि हुकूमत का काम है, लिहाजा हुकूमत स्याह करे, सफेद करे, इंसानी हकूक की पामालियां करे, आइन को रौंद डाले, कानून को पामाल करे, लोगों के घरों में सारे घुस जाएं, कागजात नामजदगी छीन लें और फिर इलेक्शन का हक भी सलब कर लें और कोई बोले ना। सिर्फ इस बुनियाद पर जो कादी साहब अक्सर मौक़िफ़ आपको देते हैं कि अब चूंकि 3 रुकनी कमेटी बन गई है जी, उनको इख्तियार है, मेरे पास तो नहीं है। तो ये जितना तमाशा हो रहा है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है कि मुदाखलत भी हो रही है, नजर भी आ रही है और सबको पता है जो कुछ हो रहा है। और वो भी उन्होंने उस दिन बयान किया कि भाई आंखें बंद करने से मामला हल नहीं होता, ये सारा कुछ हो रहा है, नजर भी आ रहा है। ये अटॉर्नी जनरल को भी उन्होंने कहा, तो यहां भी उन्होंने कहा कि संगीन गलतियां एग्जेक्टिव करें और अदालतें आंखें बंद करें, इसके नतायज इनफरादी आज़ादियों और हकूक पर पड़ते हैं। यानी जो काजी साहब और उनके हमनवाज जजेस ने आंखें बंद की हुई हैं और उसके बाद तमाशा लगा हुआ है मुल्क के अंदर, तो ये ऐसे अदालतें नहीं चल सकती। अगर अदालतें शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ न कर सकें तो शहरी अदलिया की आज़ादी पर सवालात उठाने में हक बजानब है। ये बड़ा आम नोट लिखा है। मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं समंदर को कूजे के अंदर बंद करके रख दिया है कि भाई फिर कौन सी अदलिया, फिर लोगों को अदालतों की जरूरत क्या है जब उनके आईनी, इंसानी, सियासी, कानूनी हकूक जब उनको मिलने नहीं है। और सिर्फ इस वजह से आंखें बंद कर लें कि भाई हमारे पास जब आएगा देखेंगे, फिर 3 रुकनी कमेटी होती है, फिर ऐसे होता है जी वो फिर वो इलेक्शन कमीशन अगर 2 नंबरी कर रहा है तो वो भी आईनी इदारा है जी, पार्लियामेंट के अंदर 2 नंबर बैठ जाए आके फॉर्म 47 वाले, वो भी आईनी इदारा है जी, वो वजीर आजम साहब को मिलने की ख्वाहिश का इदार। तो ये मामलात भी आगे जो है वो मजीद इसके अंदर जो है वो बिगड़ने जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो रात गए बड़ी डेवलपमेंट हुई है और पंजाब पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो तो जारी हुआ है, लेकिन मैं पहले आपके सामने ना वो पंजाब पुलिस का जो पहला स्टेटमेंट है देखिए। जो वीडियोज आई है उसके अंदर कोई भी पाकिस्तानी खुश नहीं हो सकता। यानी इस वक्त जो है वो कोई भी शख्स नहीं खुश होगा कि इदारे आपस के अंदर टकराएं, लड़ाई झगड़ा पैदा हो, इदारे कमजोर हो। लेकिन पिछले 2 साल से पाकिस्तान की आम आवाम के साथ तहरीक इंसाफ के हामियों के खिलाफ जो कुछ हुआ है और उसका जो रद्द अमल सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, इस पर बहुत अफसोस हुआ है। उसकी वजह सिर्फ अवाम नहीं है, यानी ये सिर्फ
तहरीक इंसाफ के लोग नहीं है, ये पाकिस्तान की जनरल अवाम है। यानी एक तरफ आप देखिए पाक फौज है, फौजी जवान है, दूसरी तरफ पुलिस के अरकान है, अच्छा एहलकार है, आपस के अंदर उनका तसादम। ये बात कहना कि ये मामूली वाकया है या ये हुआ नहीं है, ये तो अब तकरीबन बिल्कुल नाजायज बात है। और कुछ जो तमगा ग्रुप है उन्होंने इसको अलहदा ट्विस्ट दिया है। पंजाब पुलिस को तो रगड़ा है, लेकिन साथ उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने ऐसे किया तो वाकया असल में ये था, और ये सोशल मीडिया पर जो है वो चाय की प्याली के अंदर तूफान बर्पा किया गया है। तो मामलात ऐसे नहीं है भाई, ये वाकया हुआ है। और वाकया जो है वो खुद पंजाब पुलिस ने जो एक स्टेटमेंट उनकी मुबैना तौर पर जो जारी हुई है, मैं वो आपके सामने जरा रख देता हूँ, ताकि वो पहली स्टेटमेंट पढ़ूंगा और अब जो आई है रात गया जो स्टेटमेंट वो आपके सामने रखनी है। तसादम भी हुआ है, 3 थानों के अंदर जो पुलिस है उसकी पिटाई भी हुई है, अच्छी पिटाई हुई है। जो नौजवान आपको नजर आ रहे हैं यकीनन सबका कसूर नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर भी कोई शक अब नहीं है। जो वहाँ के मकामी रिपोर्टर्स हैं, पुलिस हमेशा ये बदमाशी करती है। ये ओवरऑल यानी जो एक ट्रेंड है उनका कि बंदे को अंदर रखना है, नाजायज जिसके घर चाह घुस गया, वहां पे औरतों बच्चों को हरासा किया। एक वर्दी पहनने का मतलब बदमाश होना नहीं होता भाई, वो भी आइन और कानून के पाबंद होते हैं। और अब इस मर्तबा उनका पाला एक फौजी एहलकार से पड़ गया, और वहां भी उन्होंने तशद्दुद की। ये जो बात है ना, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि तमगा ग्रुप जो है वो ये बात कर रहा है, इसके अंदर जो जिनको पुलिस के साथ रोज वास्ता पड़ता है और उनके करतूत उनके सामने होते हैं, तो वो नजर आ रहा होता है। लेकिन आईजी पंजाब मरियम नवाज को बड़ी आवाजें दी हैं जी एहलकारों ने, लेकिन वो बेचारों की कोई जुर्रत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि वो उनकी बात सुन सके। रात का एक हंगामी इजलास भावन नगर जो पुलिस है उसका हुआ है, और कोई ज्यादा खबरें बाहर नहीं आई, लेकिन कोई इज्तिमाई इस्तीफों का और इस तरह के जज्बाती वहां पर गुफ्तगू की इतलात आई हैं गैर मुसद्दका। लेकिन मेरा ख्याल है नौबत यहाँ तक भी नहीं आएगी। लेकिन अब जो मामलात हैंडल हुए हैं, तो पहले मैं आपके सामने वो पढ़ देता हूँ ताकि असल जो हकायक हैं। यानी पहले पंजाब पुलिस एक एहलकार के घर घुसी, वहां पे ज्यादती की उन्होंने, फिर बंदा अरेस्ट किया, उसको जो है वो उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली, और ये मामला जो है वो 8 अप्रैल को हुआ। फिर 10 अप्रैल को जो है वो एक थाने में रखने की बजाय जब आप गैर कानूनी किसी को रखते हैं तो फिर दूसरी जगह पे रखा। वहां वो फिर एहलकार पहुंचे फौज के, असास इदारों के, और फिर उन्होंने वहां पे वो कार्रवाई की। जो वीडियो वायरल नजर आ रही है, ये पुरानी नहीं है, नई है, मतलब है कुछ पुरानी होंगी। अच्छा, ये यहाँ पे 24/4 यानी 10/4/2024 थाना मदरसा में दर्ज हुआ मुल्जमान को थाना सिटी ए डिवीजन भावन नगर के हवालात में बंद कर दिया गया। ये पुलिस का जो स्टेटमेंट है, ये शायद इधर से पढ़ा नहीं जाएगा, ये मैं पहला आपके सामने जो कार्रवाई है वो पढ़ देता हूँ। अमरोज बवक्त 1:15 दिन 7 से 8 अदद डबल केबन डाले जो कि पाक आर्मी के हैं, और जिनमें पाक आर्मी के 35 से 40 जवान बामुसल्ला सवार थे, थाना सिटी ए डिवीजन भावल नगर में दाखिल हुए और मुहर्रर थाना से हवालात की चाबियां छीन कर हवालात में दाखिल हो गए। थाना के मुहर्रर दीगर स्टाफ के मना करने पर मजीद मुश्तैल हो गए, तोड़ फोड़ शुरू कर दी और हवालात में मुकैयद पुलिस मुलाजमान, ये चूंकि पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा हो गया था तो वो हवालात के अंदर थे। रिजवान अब्बास एसआई, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम, एएसआई मोहम्मद इकबाल, ये कांस्टेबल है, अली रजा ये भी कांस्टेबल है। मुकदमा नंबर 81/24 मोरखा 10/4/2024 बजुर्म 155 और 300 जो है वो 42 पीपीसी, ये थाना मदरसा में मौजूद थे और पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो जो पुलिस वाले थे जिन पर मुकदमा हुआ, ये कहा गया कि उन और राइफल के बट्टों और डंडों के साथ मुकैयद पुलिस मुलाजमान पर शदीद तशद्दुद किया, जबकि थाना सिटी ए डिवीजन भावल नगर के एसएचओ मुहर्रर संतरी दिगर अमला को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और संतरी से राइफल सरकारी से एमुनेशन में छीन कर साथ ले गए। इसके बाद थाना और हवालात में लगे सरकारी सीसीटीवी कैमरा जात की तोड़फोड़ हुई, तारें उतार कर
DVR اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے بعد آرمی کی ایک ٹیم DHQ اسپتال بہاول نگر میں قائم پولیس خدمت سینٹر پر پہنچی اور وہاں موجود ملازمین پر تشدد کیا اور جو ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر ساجد کو ساتھ لے گئے۔ وقوع کے فوری بعد جناب DPO صاحب بہاول نگر ہمراہ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب بہاول نگر موقع پر پہنچے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد زخمی پولیس ملازمین کو بدریہ ریسکیو 1122 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بھجایا، مزید سرویلنس جاری ہے۔ اب یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے مبینہ طور پر جو بہاول نگر کی پولیس نے اس وقت جاری کی جب یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہوا، یعنی جوانوں نے جو ہے وہ شیر دل پولیس اہلکار جو ہے جو پاکستان کی عام عوام پر چڑھ دوڑے ہیں پچھلے 2 سالوں کے اندر، خاص طور پر پہلے تو روٹین کے اندر، اب یہی وجہ ہے کتنی بدقسمتی ہے۔ دیکھیے ہم اس بنیاد پر ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے کہ جو کچھ 2 سالوں کے اندر ہوا ہے اس کنٹیکسٹ کے اندر ہم جو ہے اگر وہ فوجی اہلکار درست ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ کریں، ٹھیک ہے ان کا طریقہ کار غیر قانونی ہے، یہ ان کو بالکل قانون اجازت نہیں دیتا اس طرح تشدد کرنے کا، لیکن پولیس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہر کسی کو PTI کا گھر نہ سمجھے، یعنی وہ تو آپ کو لائسنس ملا ہوا ہے نا، وہ لائسنس ملا ہوا ہے کہ ان کے تو کوئی انسانی حقوق نہیں، کوئی ان کو آپ جو ہے وہ عورتوں بچوں کو جو غنڈہ گردی بدماشی آپ نے کی ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس ایک نفرت کی علامت بنی ہوئی ہے۔ فوج کا جو سیاست کے اندر کردار ہے اس پر لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اب کیا ہوا ہے، اب جو اوپر والے ہیں نا جنہوں نے مٹی پاؤ پالیسی کی ہے وہ بیان جاری ہوا ہے آفیشیل جو ہے وہ پنجاب پولیس کا۔ اب میں نے آپ کو بہاول نگر پولیس کا موقف دی ہے جس کے اندر انہوں نے سارا واقعہ بتایا، جس طرح سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ آئے ہیں تشدد کیا ہے یہ سارا، لیکن یہاں پر جو اب سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا بہاول پر میں پیش آنے والے معمولی واقعہ کو، یعنی کتنا مذاق اڑایا IG پنجاب نے، ٹھیک ہے آپ معمولی نہ لکھتے یار، آپ ویسے ہی لکھ دیتے کہ بہاول نگر کا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ افسوسناک ہے، لیکن دونوں طرف سے بڑے بیٹھے ہیں، معاملات کو سیٹل کر لیا گیا ہے، اداروں کا ٹکراؤ ملکی مفاد کے اندر نہیں ہوتا اور ہم نے یہ آئندہ غلطی نہیں ہوگی، ڈسپلنری کاروائی دونوں طرف ہوگی، تو یہ اچھا بیان تھا، بیلنس تھا۔ لیکن یہاں پہ مزید ایسے لگتا ہے کہ ان بہاول نگر کے جو اہلکار ہیں پولیس کے ان کی اوپر سے تدلیل کی ہے اس IG نے، جو آفیشیل سٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں جی بہاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعہ کو سوشل میڈیا پر سیاق و سباق سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، یہ غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ باتیں وائرل ہونے کے بعد دونوں اداروں کی طرف سے فوری جوائنٹ انویسٹیگیشن کی گئی جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جائزہ لیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا۔ پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشت گردوں، شرپسندوں، خطرناک مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پورے صوبے میں مشترکہ کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عوام سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جعلی پراپیگنڈا پر کان نہ دھریں، بھئی وہ کہتے ہیں ہماری صلح ہو گئی ہے، معاملہ معمولی تھا، یہ جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس کے اندر وہ خون بہہ رہا ہے، وہ نشان نظر آ رہے ہیں اور ساری وہ چیزیں ہیں، یہ معمولی واقعہ ہے اور یہ کوئی پنجاب پولیس اور یہ کوئی تصادم نہیں ہے، تو لہذا بڑھا چڑھا کر بیان نہ کریں، حالانکہ یہ پتہ نہیں عقل سے پیدل ہے یا کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے، سوشل میڈیا پر اس کو برائے مہربانی مزید بڑھائیں چڑھائیں نہیں، دو ادارے ہیں، وہاں مقامی سطح کا یہ ایشو ہے، اس کو اس طریقے سے ہم نے حل کر لیا ہے اور اداروں کا تصادم ملکی مفاد میں نہیں ہوتا، لہذا اب یہ جو ہے وہ کاروائی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں طرف جہاں غلطی ہوئی ہے ڈسپلنری ایکشن لے لیا گیا، لیکن ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا گھسا ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ چیز ہے۔ اب بہاول نگر پولیس کا بتایا گیا ہے کہ مقامی ایک اجلاس جاری ہے، بلکہ صدیق جان صاحب بھی آج متحرک ہوئے ہیں، کل اعتکاف سے اٹھے ہیں، انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ بہاول نگر جا رہی ہیں کویسچن مارک، کوئی نوٹس چھوٹس نہیں، پولیس ایک بار پھر معافی مانگے گی کیونکہ IG کی اتنی اوقات نہیں کہ اسٹینڈ لے، اور حکومت اس جماعت کی ہے جو فارم 45 کے مطابق پوری جماعت شاید تیسرے نمبر پر تھی۔ مریم نواز صاحبہ خود اپنی سیٹ مار شرافت سے ہاری ہوئی ہیں، کافی تفصیلات پتہ چلی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک اپ ڈیٹ دے دوں کہ اس وقت بہاول نگر پولیس کی بہت عام میٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ تو اب یہ جو اوپر سے ہوا ہے ممکن ہے
भावन नगर पुलिस से कुछ इस्तीफों की इतलात भी आ रही थी कि शायद इज्तमाही वो इस्तीफे दें, लेकिन इसकी बहरहाल तस्दीक नहीं हो सकी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।